देखिए पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 तक पढ़ चुके हैं, 37 नहीं 36 तक, है ना। आज हम पढ़ेंगे 37। आज कोशिश करते हैं कि ये चैप्टर हम लोग फिनिश कर दें, है ना। देखिए इसमें क्या लिखता है, द फॉलोइंग इज द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ आदर्श क्लब फॉर द ईयर इन डेट 31 दिसंबर 2023। ठीक है, ये आदर्श क्लब का रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, कब का, 31 दिसंबर 2023 का। क्या क्या लिखा हुआ है, तो बैलेंस बीडी है, सब्सक्रिप्शन 22 का और 23 का लिखा हुआ है, डोनेशन है, एडमिशन फी है, सैलरी है, वेजेज है, रेंट है, टेलीफोन एक्सपेंस है, इक्विपमेंट है, कब है, 1/1/2023। इस टाइप का डेट देगा तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑफिस एक्सपेंस है और होनोरियम है, और लास्ट में आपका बैलेंस सीडी है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बनाएंगे तो आपका काम है एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, और हो सके तो अपने माइंड में आप फिट करते जाइए कि कौन सा आइटम कहाँ जाएगा, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है अदर इंफॉर्मेशन, देखिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। ऑन 1 जनवरी 2023 द बैलेंस वाज एज अंडर, बिल्डिंग जो है वो 1 लाख रुपए का था 1 जनवरी 2023 को, यानी कि ओपनिंग बैलेंस है किसका, बिल्डिंग का। उसके बाद मशीनरी है आपका 50,000 रुपए का, फर्नीचर 20,000 रुपए का, और आउटस्टैंडिंग सैलरी है 10,000 रुपए का, प्रीपेड वेजेज है 2,000 रुपए का। सब ये सब क्या है, ओपनिंग बैलेंस है। किससे रिलेटेड है, ओपनिंग बैलेंस शीट से, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या निकलता है, कैपिटल फंड, ठीक है, निकलता है ना। आगे फिर लिखा हुआ है 25,600 वाज ड्यू एज सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2023। मतलब ये क्लोजिंग का आपका आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन का, 2023 लिखा हुआ है ना इसमें, तो आपको पता है इसको हम लोग क्या करते हैं, सब्सक्रिप्शन में से जोड़ते हैं, ठीक है। क्लोजिंग वाले आउटस्टैंडिंग को जोड़ते हैं कि नहीं। और यहाँ एक चीज और लिखा हुआ था, आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000 रुपये और प्रीपेड वेजेज, इसको हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग का है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कितना, 10%, मशीनरी पे 5% एंड ऑन इक्विपमेंट पे 20% पर एनम इज चार्ज्ड, ठीक है। तो हम यहाँ से देखते हैं कि बिल्डिंग आपके पास पहले से कितना का था, 1 लाख रुपए का था, 1 लाख रुपए का 10% निकाल के घटाकर बैलेंस शीट का एसेट साइड में लिख देंगे, और जो 10% निकलेगा कितना निकलेगा, 10,000, उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, एक्सपेंडिचर के साइड में, ठीक है। मशीन के साथ सेम करेंगे, इक्विपमेंट में जाएंगे तो इक्विपमेंट हमारे पास कब परचेज किया था, यहाँ लिखा हुआ था 1/1/2023, तो इसके अकॉर्डिंग आपको निकालना है 1/1/2023, मतलब जनवरी में ही तो परचेज किया, खाता दिसंबर में बना था तो पूरे साल का तो हो ही गया, तो पूरे साल का आपको डिप्रिसिएशन इसका भी निकालना है, ठीक है। और ये सारे डिप्रेशन को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे निकालने के बाद, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक्सपेंडिचर के साइड में, और रिलेटेड एसेट्स में माइनस करके बैलेंस शीट का कॉलम से बाहर निकाल देंगे एसेट साइड में, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, ऑन द बेसिस ऑफ एबव डिटेल प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्या बनाना है आपको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड ए बैलेंस शीट ऑन 31 दिसंबर 2023, ठीक है। चलिए क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने बोला है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने बोला है। यहाँ पे आपका हाइड रहता है, छिपा रहता है, क्या छिपा रहता है, तो कैपिटल फंड, मतलब आपको ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाना है, ये बात का ध्यान रखिएगा। अब हम लोग जो चीजें समझे हैं उसके अकॉर्डिंग देखते हैं क्वेश्चन कैसे बना हुआ है। पहला काम हम लोग किसका करेंगे, एडजस्टमेंट का करेंगे, ठीक है। तो एडजस्टमेंट के लिए सबसे पहले हमको क्या बनाना चाहिए, ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट देखिए नीचे आप स्क्रॉल करिए, आपको दिखेगा ओपनिंग बैलेंस शीट सबसे नीचे वर्किंग नोट में है। देखो कैश का लिखा हुआ है 62,000, जो आपका कहाँ लिखा हुआ रहता है ये चीजें, ये रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट का सबसे ऊपर टू बैलेंस सीडी के नाम से, बीडी के नाम से रहता है ना, वो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। बिल्डिंग आपको बताया था 1 लाख रुपए का, मशीनरी बोला 50,000 रुपए का, फर्नीचर बोला 20,000 रुपए का, प्रीपेड वेजेज आपका 2,000 रुपए का, और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 21,000 का है, ठीक है। ये सब दिया हुआ है, सबको लिख देंगे एसेट साइड में, और सैलरी आउटस्टैंडिंग जो है वो 10,000 रुपए का है। ऑफ हो गया, ठीक है। चलिए यहां तक हो गया, तो यहां से हमारा क्या निकला, कैपिटल फंड, ठीक। दिखा देते हैं एक बार आपको, देखिए यहाँ ओपनिंग में दिया हुआ है ना 62,500 रुपये, दिखाई कि नहीं, और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का देखो 21,000 रुपये का है, 22 में आउटस्टैंडिंग था जो अभी आपको प्राप्त हो गया,
ठीक है। तो 21 में ओपनिंग में तो आउटस्टैंडिंग ही था वो, इसलिए हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट में कितना दिखाए हैं 21,000। और बाकी सारे संपत्ति के बारे में यहाँ लिखा हुआ था, ये सारे संपत्तियों को हम लोग लिख दिए। प्रीपेड वेजेज है तो वो एसेट्स है और आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो लायबिलिटीज है। क्लियर है? क्वेश्चन दोबारा से दिख के देखिएगा। अब नेक्स्ट है ओपनिंग, इससे क्या निकला, ओपनिंग बैलेंस से क्या निकाले हम लोग, कैपिटल फंड। अब नेक्स्ट हम लोग क्या बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब बनाएंगे तो सबसे पहला हम लोग किसका काम करते हैं, सैलरी का। ठीक है, सैलरी का 50,000 रुपये था और इसमें से आपको बताए थे कि ओपनिंग का ये आउटस्टैंडिंग था, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको लेस करेंगे। देखिए 10,000 रुपये लेस में लिखा हुआ है, 50 में 10,000 रुपये को लेस किया, 40,000 रुपये बाहर निकल गया। उसके बाद वेजेज आपका प्रीपेड था तो इसको भी लेस करेंगे क्योंकि वो नेक्स्ट प्रीपेड है पर ओपनिंग प्रीपेड है ना। तो ओपनिंग वाला है तो इस साल से रिलेटेड था, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, जोड़कर दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका एसेट फ्लो तो ऑलरेडी काम कर चुके, फिर हमको क्या काम करना चाहिए, डिप्रिसिएशन का। तो सारे संपत्तियों का हम लोग डिप्रिसिएशन निकालते। देखो बिल्डिंग का 10% निकालेंगे, 10,000 रुपये निकलेगा। मशीनरी का 20% था शायद, है ना, 20% है, देखो 5% था तो 2,500 रुपये निकल गया। और इक्विपमेंट का आपका 20% था ना, तो 24,000 रुपये निकल गया। ये तीनों डिप्रेशन को हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे, डिप्रिसिएशन के नाम से एक्सपेंडिचर साइड में, और यहाँ माइनस करके सबको बाहर निकाल देंगे। ठीक है, और उसके बाद आपका एक एडजस्टमेंट में था आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 25,600 रुपये को, उसको जोड़ देंगे और ये क्लोजिंग से रिलेटेड है, देखो क्लोजिंग में लिख देंगे 25,600। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, अब जो जो आइटम वहां लिखा हुआ उसको वैसे ही सेम टू सेम लिखते जाएंगे। जैसे एडमिशन फी था लिख देंगे, डोनेशन था लिख देंगे, क्योंकि डोनेशन के साथ कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ, इसलिए हम लोग इसको रिवेन्यू मानकर चलेंगे। उसके बाद है आपका रेंट। ठीक है, कितना है, 12,000 रुपये का। टेलीफोन एक्सपेंस है 9400 रुपये का। ऑफिस एक्सपेंस है 22,000 रुपये का। होनोरिया में 11,000 रुपये का। डिप्रिसिएशन वाला आइटम हम लोग पहले लिख चुके हैं। और फिर हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, 57,200 रुपये, ये आपका हो गया सरप्लस। अब हम लोग आएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में। क्लोजिंग बैलेंस शीट का कुछ पार्ट तो आपको पहले दिखा दिए। कैपिटल फंड कहाँ से निकला, तो ओपनिंग बैलेंस शीट से निकला, और उसमें से हम लोग क्या करेंगे, सरप्लस को जोड़ देंगे, इसको बाहर निकाल देंगे। अगर दोनों साइड जोड़ के देखेंगे इक्वल हो रहा है या नहीं, अगर इक्वल है तो आपका करेक्ट है। ठीक है, बताइए यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है, दिक्कत है, नहीं ना। चलिए, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, देखिए पहले ध्यान से क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं हम लोग, क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए इसमें लिखता है द फॉलोइंग इज द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ ए सिटी क्लब फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2023। कब के लिए बनाना है, 31 मार्च 2023 के लिए। ठीक है, अभी क्या लिखता है, बैलेंस है आपका ओपनिंग का 5,000 रुपये, सब्सक्रिप्शन आपका 21-22 का है 500 रुपये, 22-23 का है 15,000 रुपये और 23-24 का है 1,000 रुपये। ये कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए। ये ओपनिंग वाला आउटस्टैंडिंग है जो ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा, ये करंट ईयर का, उसमें करंट ईयर में लिखेंगे, और ये एडवांस दिया हुआ है करंट ईयर में नेक्स्ट ईयर का, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन के नाम से। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, लाइफ मेंबरशिप फी, इसको हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल फंड में जोड़ते हैं अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है तब। ठीक है, या तो अगर कुछ बोला हुआ है तो हम उसके अकॉर्डिंग उसका काम कर लेंगे, पर ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, इसको कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद सेल ऑफ स्क्रैप है, ये रिवेन्यू आइटम है। इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड, तो ये भी हमारा क्या है, रिवेन्यू आइटम ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, एफिलिएशन फी टू द प्रदेश क्लब, ये हमारा एक्सपेंडिचर है। फर्नीचर 1 अक्टूबर को परचेज किया, इसका ध्यान रखना है क्या करना है। ठीक है, ये एसेट साइड में जाएगा। अब इसके लिए 1 अक्टूबर ये चीजें ध्यान रखिएगा, क्योंकि हो सकता है डिप्रिसिएशन के बारे में अगर बोले तो इसका कैलकुलेशन करेंगे 1 अक्टूबर के अकॉर्डिंग। और स्पोर्ट्स एक्सपेंस है, इसको एक्सपेंडिचर में लिखिए, संडे एक्सपेंस एक्सपेंडिचर साइड में लिखिए, और बैलेंस है ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को, नहीं ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके बाद इसका इन एडजस्टमेंट में क्या क्या इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, इसको ध्यान से समझिएगा। द क्लब हैज 1600 मेंबर्स, कितना मेंबर है, 1600। ठीक है, ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹10, तो कितना पैसा होना चाहिए, 16,000। एक व्यक्ति 10 रुपए दे रहा है, 1600 मेंबर है, तो टोटल पैसा कितना आना चाहिए, 16,000 रुपए। अब हम क्या देख रहे हैं, 23-24 में आया कितना है, 15,000 रुपए, मतलब 1,000 रुपए हमारा क्या है, आउटस्टैंडिंग है, तो हम उसको क्या करेंगे, जोड़कर दिखाएंगे। ठीक है, इनकम के साइड में, और 1,000 रुपए को फिर लिखेंगे एसेट साइड में क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ठीक है, नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन ऑफ 450 आर स्टिल इन एरियर फॉर 2021 to 22, तो
450 रुपये अभी भी बोल रहा है कि बकाया है। पहले यहाँ पे क्या बोला कि 500 रुपये मिला और 450 रुपये अभी भी बकाया, मतलब टोटल बकाया कितना था 950 रुपये का। यही तो बात हुआ ना। बोलता है क्या कि 450 रुपये आर स्टिल इन एरियर्स, ठीक है, मतलब अभी भी जो है वो आपका 450 रुपये बकाया है, मतलब 500 आपको मिला और 400 रुपये बकाया था, मतलब प्रीवियस ईयर में टोटल कितना आउटस्टैंडिंग था 950 रुपये का। ठीक है, नेक्स्ट लाइफ मेंबरशिप फी आर टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। देखो यहां बोल दिया ना कि लाइफ मेंबरशिप को कहां ट्रांसफर करना है, कैपिटल रिजर्व में या कैपिटल फंड में। ठीक है, उसके बाद है फिर स्पोर्ट्स एक्सपेंस आर टू बी मीट आउट ऑफ द स्पोर्ट्स फंड। ठीक है, स्पोर्ट्स फंड से रिलेटेड है, उसी में डालिए जो पहले समझाएं। और नेक्स्ट लिखता है ऑन अप्रैल 1, 2022 द क्लब एसेट्स एंड लायबिलिटीज इंक्लूड फर्नीचर 2000, स्पोर्ट्स फंड एंड 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 30,000। यहाँ पे दो चीजें हैं, स्पोर्ट्स फंड भी है और 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट भी है। अभी जो स्पोर्ट्स फंड की हम लोग इधर बात कर रहे थे ना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ स्पोर्ट्स एक्सपेंस। अब ये वाला काम हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं करेंगे क्योंकि नीचे फंड तो दिया हुआ है हमारा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। स्पोर्ट्स फंड का लिखेंगे 30,000 रुपया, एक्सपेंस को माइनस करेंगे 2500 रुपया और इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड का 2,000 रुपये को ऐड कर देंगे। ठीक है, जो राशि आएगा उसको बाहर निकालेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, उसको एसेट साइड में लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है प्रोवाइड डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 20%। कितना करना है 20% का डिप्रिसिएशन लगाना है किस पे, फर्नीचर पे। उसके बाद लिखता है एंड प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2023 एंड बैलेंस शीट ऑफ द क्लब एज ऑन डेट। ठीक है, देखिए जो हम लोग जिस तरीके से बनाते हैं पहले वो काम करेंगे, सारा एडजस्टमेंट का काम करेंगे। ठीक है, तो एडजस्टमेंट में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, अब ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो देखिए क्या क्या चीजें हमको चाहिए होगा। सबसे पहले तो हम लोग कैश उठाएंगे यहां से। ठीक है, ये ओपनिंग का कैश लिखा है ना 5,000 रुपया, तो देखिए ओपनिंग बैलेंस शीट में जाते हैं, स्क्रॉल कर लीजिए पूरा, सबसे नीचे देखिए ओपनिंग 5,000 रुपये लिखा हुआ है। फर्नीचर परचेज किए कितने का 2,000 रुपये का, 2,000 रुपये लिख देंगे। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 950 रुपये, कैसे पता चला आपको, फिर से बंद हो गया क्या? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन देखो लिखा हुआ है 950 रुपये। अभी आपको जस्ट बताएं कि 500 रुपये दिया और 450 रुपये बकाया रह गया, इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल आउटस्टैंडिंग जो ओपनिंग का था वो कितना था 950 रुपये का, इसलिए यहाँ पे 950 रुपये लिखा हुआ है। क्लियर है? नीचे लिखा हुआ 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 30,000 का, ये भी आपका वर्किंग जो नीचे दिया हुआ था एडजस्टमेंट उसमें दिया हुआ था। और स्पोर्ट्स फंड का राशि कितना था 30,000 रुपये। अब हम यहाँ से कंपेयर करेंगे तो कैपिटल फंड का राशि कितना निकलेगा 7,950। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन किसी को आपके माइंड में? माइनस करके 7,950 कैपिटल फंड में। ठीक है, अभी देखो आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि कैपिटल फंड में सर माइनस क्यों नहीं किया स्पोर्ट्स एक्सपेंस को और इंटरेस्ट को क्यों नहीं जोड़े, तो ये हम लोग काम करेंगे कब, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ठीक है, तो यहां तक बातें क्लियर है। अब हम लोग पहुंचते हैं सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में देखिए क्या लिखा हुआ है, यहां से उठाते हैं सबसे पहले एप्लीकेशन फी टू द प्रदेश क्लब। ये काम करने से पहले एडजस्टमेंट को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट में हमारा 1600 मेंबर वाला हिसाब किताब था, पहले उसको दिखाते हैं। 15,000 में 1,000 जोड़ेंगे, 16,000 रुपये को बाहर निकाल देंगे। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है आपका सेल्स सब्सक्राइब, जैसे का वैसा रहने देंगे, बस अभी यहाँ पर समाप्त हो गया। अब कुछ भी आपका इनकम के साइड में नहीं है जो हम लोग यहाँ लिखेंगे, क्योंकि लाइफ मेंबरशिप फी के बारे में बोला है कि उसको कैपिटल रिजर्व में ऐड करेंगे, इसलिए हम इसको छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर क्या बोला हुआ है, ये एसेट्स पर भी काम हम लोग कर चुके हैं। एक डिप्रिसिएशन वाला बात बच रहा है ना, फर्नीचर वाला। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाइए, देखिए यहाँ पे लिखेंगे कैश 14,000 रुपये का, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है आपका 21-22 का 450 रुपया, क्योंकि वो भी स्टिल बकाया था। और 23-24 का कितना है 1,000 रुपया। अभी तो निकला ना 16,000 रुपये चाहिए था, 15,000 आया, तो टोटल मिला के 1,450 रुपया ड्यूज रह गया। 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट एग्जिस्ट जैसे का वैसा ही है। और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 1,000 रुपया। ठीक है, और भी कुछ है। फर्नीचर पहले कितना का था, पहले से फर्नीचर हमारे पास देखो कितने का दिया हुआ है 3,000 रुपये का था, और पहले से 2,000 रुपये का था, और बाद में 1 अक्टूबर को खरीदे 3,000 रुपये का। ठीक है ना, तो पहले क्या किए देखो 2,000 रुपये को पहले जैसे कैसे तैसे लिख दिया और 3,000 रुपये लिख दिया। अब इसका डिप्रेशन जब निकालेंगे तो 2,000 रुपये का पूरे साल का निकालेंगे, 3,000 रुपये का 1 अक्टूबर से लेकर
कब तक निकालेंगे? 31 मार्च तक, यानी कि 6 महीने का निकालेंगे। तो ये डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन देखो यहाँ सामने आपका क्या हुआ, 20% ऑफ 2000 का कितना निकला? 400 रुपया, और 20,000 ऑफ 3000 का 6 मंथ के लिए कितना निकला? 300 रुपये। कुल मिला के कितना हुआ? 700 रुपये। 700 रुपये को माइनस कर दिए और बाहर निकाल दिए, और ये 700 रुपये हमारा कहाँ ट्रांसफर हो जाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक्सपेंडिचर के साइड में देखो यहाँ लिखा हुआ होगा डिप्रिसिएशन, लिखा देखो डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 700 रुपये लिखा हुआ ना। अब नीचे का इन्फॉर्मेशन हमारा पूरा क्लियर हो गया, कुछ तो बच नहीं रहा है। अब हम लोग ऊपर से देखते हैं क्या क्या था। एप्लीकेशन प्रदेश फंड ये तो लिख चुके हैं, फर्नीचर का भी काम कर चुके हैं, और स्पोर्ट्स एक्सपेंस लिखेंगे। देखो स्पोर्ट्स एक्सपेंस लिख दिए हम लोग, नहीं स्पोर्ट्स एक्सपेंस को नहीं लिखेंगे, सन्ड्री एक्सपेंस को लिखेंगे, है ना, क्योंकि स्पोर्ट्स एक्सपेंस स्पोर्ट्स फंड में हमारा क्या होगा? माइनस होगा। और बैलेंसिंग जो लास्ट में आपको बचा हुआ 14,000 रुपए का, इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे? बैलेंस शीट में। ठीक है, बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा? ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ठीक है, बस यहाँ पे हमारा काम फिनिश। यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, निकलेगा आपका डिफिसिट निकल गया 700 रुपए का, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। ठीक है, अब हम लोग बैलेंस शीट में आएंगे तो कैश लिखेंगे 14,000 रुपए का, सब्सक्रिप्शन को लिख देंगे 10%, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट को लिख देंगे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड का लिखेंगे, फर्नीचर का ऑलरेडी माइनस करके लिख चुके हैं। जनरल जीरो हमारा कितना आया था? लाइफ मेंबरशिप फी का 12,000 रुपये था, सेम टू सेम लिख दो। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस हमको कितना मिला? 1,000 रुपये का, वो लिख देंगे। स्पोर्ट्स फंड 30,000 रुपये का, उसमें से इंटरेस्ट को जोड़ देंगे और एक्सपेंस को घटा के बाहर निकालेंगे। कैपिटल फंड हमारा 7950 रुपये निकला था, 7,950, उसमें से डिफिसिट 700 रुपये माइनस करेंगे और फिर बाहर निकाल देंगे। ठीक है, अभी कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं ना? तो इसको घर से एक बार आप लोग भी खुद से भी ट्राई करिएगा। ठीक है, दिक्कत तो बोलिए, और अगर नहीं है तो फिर हम लोग पहुंचते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, एक बार ये सब क्वेश्चन आप लोगों को प्रयास करना पड़ेगा खुद से बना के। ठीक, खुद जब बनाएंगे तो ज्यादा सीखेंगे। ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। प्रिपेयर ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फ्रॉम ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस की सहायता से आपको क्या क्या बनाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। चलिए इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझिए, फिर इसका सोल्यूशन की ओर आएंगे। देखिए क्या लिखता है? फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस एंड अनदर इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फॉर ए स्कूल प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 एंड ए बैलेंस शीट एज ऑन डेट। ठीक है, क्या क्या लिखा हुआ है? तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है बिल्डिंग, फर्नीचर, लाइब्रेरी बुक। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ? उसको बुक दे दीजिए। आप लोग मोबाइल से देख रहे हैं ना, तो बुक दे दीजिए। उसके बाद क्या है? इन्वेस्टमेंट है, सैलरी है, स्टेशनरी है, जनरल एक्सपेंस है, स्पोर्ट्स एक्सपेंस है, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड है। ठीक है, उसके बाद क्या है? एडमिशन फी है, ट्यूशन फी रिसिप्ट है, क्रेडिटर्स फॉर सप्लाईज है, रेंट फॉर द स्कूल हॉल है, मिसलेनियस रिसिप्ट है, गवर्नमेंट ग्रांट्स है, जनरल फंड है, डोनेशन फॉर लाइब्रेरी बुक है और सेल्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर। ठीक है, यहाँ पे पढ़ने के समय आपको चीजें ध्यान खुद से सेलेक्ट करना है कि कौन सा आयगत और कौन सा पूंजीगत है। ठीक है, और किस आइटम को आपको कैसे लिखना है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें आप लोगों से गवर्नमेंट ग्रांट्स, क्या मानेंगे इसको? पूंजीगत या आयगत? आयगत। गवर्नमेंट ग्रांट जो है वो आयगत होता है। तो ऐसे पढ़ने के समय आपको अपने माइंड में लेकर आना है कि चीजें का नेचर क्या है, आइटम्स का नेचर क्या है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना पड़ता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट में लिखना होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके नीचे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, फी एट टू बी रिसीव्ड फॉर द ईयर आर 25,000। कितना प्राप्त हुआ है? 25,000। ठीक है, उसके बाद है सैलरी एट टू बी पेड अमाउंटेड टू ₹30,000। फर्नीचर कॉस्टिंग 40,000 वाज परचेज ऑन October 1st 2022 और द बुक वैल्यू ऑफ द फर्नीचर सोल्ड वाज ₹50,000 ऑन 1 अप्रैल 2022। और भी कुछ लिखा हुआ है, ये भी देख लेते हैं। देखो और कोई इन्फॉर्मेशन, एक लास्ट इन्फॉर्मेशन आपका लिखा हुआ है। डिप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज 10% ऑन फर्नीचर, 15% पर एनम ऑन लाइब्रेरी बुक एंड 5% ऑन बिल्डिंग। ठीक है, तो जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो हमारा पहला काम क्या होता है? एडजस्टमेंट को एडजस्ट कर देना। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तीनों खाते को एक साथ ध्यान में रखते हुए आप काम करिएगा इसका। देखिए
क्या लिखा हुआ इसमें, फी एड टू बी रिसिव्ड फॉर द ईयर आर ₹25,000 और यहाँ पे फी कितना है, ट्यूशन फी रिसिप्ट कितना है 5 लाख, ठीक है। और ये 25 रुपये हमारा क्या रह गया, बकाया आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़कर दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ट्यूशन फी 5 लाख रुपया, उसमें से आउटस्टैंडिंग को जोड़ दिया 25,000 रुपये, निकाल दिया बाहर 5,25,000 रुपये, ठीक है। अब ये 25,000 रुपये जो कि क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग है, तो हम लोग इसको बैलेंस शीट बनाएंगे, तो वहां भी लिखेंगे आउटस्टैंडिंग फी के नाम से। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में, एक्यूड फी 25,000 रुपये है ना। नेक्स्ट, ध्यान से समझते जाइएगा, ठीक है। उसके बाद बोलता है सैलरी एट टू बी पेड अमाउंटिंग टू ₹30,000, ये भी हमारा क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग है। तो सैलरी के साथ हम इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे किस साइड में, एक्सपेंडिचर के साइड में। देखिए यहाँ पे सैलरी लिखा हुआ, आउटस्टैंडिंग 30,000 को जोड़ दिए, और चूंकि ये हमारे ऊपर बकाया है, भी आउटस्टैंडिंग है, तो हम लोग इसको बैलेंस शीट का, क्लोजिंग बैलेंस शीट का किधर लिखेंगे, लायबिलिटीज साइड में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आउटस्टैंडिंग सैलरी 30,000, दिक्कत हो रहा है किसी को। नेक्स्ट, आगे लिखता है फर्नीचर कॉस्टिंग ₹40,000 वाज परचेज ऑन अक्टूबर 1, 2022। मतलब जो फर्नीचर आपको दिख रहा है ना यहाँ पे परचेज किया हुआ, देखो यहाँ पे 1 लाख रुपए का फर्नीचर है, उसमें से बोलता है कि 40,000 रुपए का जो फर्नीचर है वो 1 अक्टूबर को परचेज किया गया, मतलब 60,000 रुपए का पूरे साल से था, मतलब पूरे 1 साल का डिप्रेशन निकलेगा। और जो आपका 40,000 रुपया वो कब से निकलेगा, 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक, यानी कि 6 महीना तक। तो इसका डिप्रेशन का देखो यहाँ कैलकुलेशन किया हुआ होगा, दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर हैज टू बी ऑन एज्यूम दैट फर्नीचर वाज सोल्ड ऑन अप्रैल 1। यहाँ पे बेच रहे हैं उसकी बात कर रहा है अभी ना, एक मिनट, किस पे बात हो रहा था, फर्नीचर का ना। फर्नीचर में क्या लिखा हुआ था क्वेश्चन में, अलग ही जगह चल गए क्या हम लोग। फर्नीचर कॉस्टिंग ₹40,000 वाज परचेज ऑन अक्टूबर 1, 2022, यही है ना। और फर्नीचर का वैल्यू ऊपर में कितना लिखा हुआ है, 1 लाख रुपए। कैलकुलेशन किस पे कर रहा है, 50,000 पे कर रहा है, तो थोड़ा गड़बड़ है यहाँ पे। 10,000 फॉर द वन ईयर, 1,000 रुपये और 40,000, हाँ ठीक है। नीचे देखिए क्या लिखता है, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर हैज बीन कंप्यूटेड ऑन द एजम्पशन दैट फर्नीचर वाज सोल्ड ऑन अप्रैल 1, 2022। ऐसा मानकर बना रहे हैं कि हम लोग उसको कब बेच रहे हैं, 1 अप्रैल 2022 को। बुक वैल्यू ऑन मार्च 31, 2022 कितने का है, 1 लाख रुपए का। और बुक वैल्यू ऑफ द सोल्ड फर्नीचर कितने का बेच दिए, 50,000 रुपए का। तो हमारे पास बच कितना गया, 50,000। खोलिए देखिए क्या बता रहे थे यहाँ कि 1 लाख रुपए का बुक वैल्यू का एसेट था, जिसमें से हम लोग कितने का बेच दिए, 50,000 रुपए का। तो बचा कितना, 50,000 रुपए। और पर डिप्रिसिएशन लगाएंगे हम लोग कितना, 10,000 रुपये फॉर 1 ईयर। मान लो 50,000 रुपये हमारे पास अभी बचा हुआ है, ठीक है। तो बोलता है कि 40,000 रुपये का जो संपत्ति है वो तो बाद में खरीदा, तो शुरू से हमारे पास कितने का था, 10,000 रुपये का। तो 10,000 रुपये का 1 ईयर का लगाएंगे 10%, तो कितना निकलेगा, 1,000। और 40,000 रुपये का 6 महीने के लगाएंगे 10,000 रुपये का, मतलब 40,000 रुपये का, तो कितना निकलेगा, 2,000। तो टोटल डिप्रेशन हमारा कितना हो गया, 3,000 रुपये। तो डिप्रेशन के रूप में हमको कितना दिखाना है, 3,000 रुपये। देखो यहाँ पे सामने देखिए फर्नीचर में यहाँ लिखा हुआ है ना, फर्नीचर 1 लाख रुपए का, सोल्ड कितना हुआ, 50,000 रुपए का, बच गया 50,000। 50,000 रुपए का कैलकुलेशन कर दिए, 3,000 रुपये कैसे। तो 10,000 रुपये मान के चलते कि शुरुआत से हमारे पास था, और 40,000 रुपये के अक्टूबर को खरीदे, अक्टूबर में खरीदे, तो 6 महीने का डिप्रेशन लगाए तो कितना निकला, 2,000। टोटल मिला के कितना डिप्रेशन हुआ, 3,000 रुपये, ठीक है। तो कितना हो गया, 47,000 रुपये, ठीक। आ गया। और ये डिप्रेशन को हम लोग कहाँ लिखते हैं फिर, एक्सपेंडिचर के साइड में। देखिए यहाँ पे लिखा वो फर्नीचर के नाम से 3,000 रुपये है ना। अब उसके बाद फिर किसका डिप्रेशन लगाते हैं, अभी हम लोग चूंकि एडजस्टमेंट का काम कर रहे हैं तो पहले यही फिनिश कर लेते हैं। नीचे क्या लिखता है, देखो यहाँ पे ना मशीन बेचा भी था, इसीलिए ये चीजें हुआ है कि कैलकुलेशन हम लोग ऐसे किए। 50,000 रुपये देखो बेचने का काम किया था ना, 1 अप्रैल को बेच दिया था, तो इसको छोड़ देते हैं। अब बढ़ते हैं इसके आगे। अब आइए, डिप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज 10% ऑन फर्नीचर। फर्नीचर का काम हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आते हैं
15% पर एनम ऑन लाइब्रेरी बुक। तो लाइब्रेरी बुक का 15% लगाएंगे तो बैलेंस शीट में चले जाइए। देखें लाइब्रेरी बुक का वैल्यू यहाँ पे कितना लिख रहा है, 1,50,000 रुपये, उसका 15% निकालेंगे 22,500 रुपये निकलेगा, माइनस करके बाहर निकाल दीजिए और ये 22,500 रुपये को फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक्सपेंडिचर साइड में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लाइब्रेरी बुक का 5% है, फिर लाइब्रेरी बुक पे 5% निकालेंगे। लाइब्रेरी बुक नहीं क्या था, बिल्डिंग पे 5% था, तो बिल्डिंग पे 5% निकालेंगे और उसको माइनस करके बाहर निकाल देंगे। ठीक है, दिक्कत। अब इसी को हम लोग फिर क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे, तीनों को जोड़ के फिर बाहर निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब बढ़ते हैं, एडजस्टमेंट हमारा हो गया फिनिश, कुछ बचा इसमें नहीं ना। अब शुरुआत से देखिए, यहाँ क्या लिखता है, एडमिशन फी। एडमिशन फी 12,500 रुपया वो इनकम के साइड में चला जाएगा। ट्यूशन फी रिसीव्ड इसका ऑलरेडी काम कर चुके, इसको कुछ भी नहीं करेंगे। क्रेडिटर्स फॉर सप्लाईज इसका भी काम नहीं करेंगे, लायबिलिटी साइड में जाएगा। कहाँ जाएगा, लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट का देखो लायबिलिटी साइड में आपको दिखेगा, बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स फॉर सप्लाई 15,000 रुपये दिख रहा है, दिख रहा है ना। नेक्स्ट, उसके बाद फिर है रेंट फॉर द स्कूल हॉल। स्कूल हॉल का रेंट मिला तो ये इनकम है, इनकम के साइड में जाएगा। मिसलेनियस रिसिप्ट ये भी इनकम के साइड में जाएगा। गवर्नमेंट ग्रांट ये भी इनकम के साइड में जाएगा। जनरल फंड है तो इनकम के साइड में ही जाना चाहिए। ठीक है, और मतलब इसका कोई काम मत करिए, लायबिलिटीज में दिखा दीजिए सीधा। ठीक है, क्योंकि फंड है ना, विशेष रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसको हम किसी पर्पस के लिए यूज करना है, तो फिर भी इसको हम लोग कहाँ देखेंगे, लायबिलिटी साइड में। देखिए आपको दिखा देते हैं, देखिए जनरल फंड के नाम से लिखा हुआ है, जनरल फंड 10 लाख रुपए और उसमें से सरप्लस को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और जो बातें भी हम आपको बताएं कि क्या क्या था इनकम के साइड में, तो रेंट ऑफ द स्कूल हॉल, मिसलेनियस रिसिप्ट, गवर्नमेंट ग्रांट्स लिखा हुआ ना इधर। नेक्स्ट किधर देख लेते हैं हम लोग, यहाँ ये हो गया डोनेशन फॉर लाइब्रेरी बुक। अब ये लाइब्रेरी बुक के लिए स्पेशल डोनेशन दे रहा है तो कहाँ लिखेंगे, लाइब्रेरी साइड में। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस शीट का। और सेल्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर, अब ओल्ड फर्नीचर को हम लोग बेच रहे थे, याद है 50,000 रुपये में बेचे थे ना अभी। अब बेचे कितना में है, 20,000 में बेच रहे हैं, मतलब 30,000 रुपये का लॉस हो गया। तो लॉस ऑन सेल्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर ये लिखेंगे एक्सपेंडिचर के साइड में। देखो यहाँ लिखा है लॉस ऑन सेल्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर 30,000 रुपये, दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है। आगे अब ये साइड हमारा फिनिश हो गया क्रेडिट साइड में। अब डेबिट साइड में देखिए, बिल्डिंग है तो कहाँ चला जाएगा आपका, ये तो ऑलरेडी हम लोग काम कर चुके हैं, बिल्डिंग का, फर्नीचर का, लाइब्रेरी बुक का। सिर्फ आपको यहाँ से क्या लिखना था, 12% इन्वेस्टमेंट। 12% इन्वेस्टमेंट लिख लेंगे, लिखेंगे और 12% इसका ब्याज निकालेंगे। कितना निकलेगा, 60,000 रुपये। 60,000 रुपये देखो इनकम के साइड में आप लोग आउटस्टैंडिंग के नाम से इसको लिखेंगे, लिखा है कि नहीं लिखा है, 12% इन्वेस्टमेंट। और देखो इंटरेस्ट ऑन एक्यूड ऑन इन्वेस्टमेंट 60,000 रुपये लिखा हुआ है ना, और यहाँ देखिए 60,000 रुपये आपका इनकम के साइड में लिखा रहेगा, इंटरेस्ट एक्यूड ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है सैलरी है, एक्सपेंडिचर के साइड में चला जाएगा, स्टेशनरी एक्सपेंडिचर के साइड में जाएगा, जनरल एक्सपेंस एक्सपेंडिचर के साइड में जाएगा, स्पोर्ट्स एक्सपेंस क्योंकि स्पोर्ट्स फंड तो अपने पास था ही नहीं तो ये भी जनरल ये एक्सपेंडिचर साइड में ही चला जाएगा। उसके बाद है स्पोर्ट्स एक्सपेंस हो गया। उसके बाद है कैश एट बैंक और कैश इन हैंड। क्या लिखा हुआ है, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड। तो ये कैश एट बैंक और कैश इन हैंड जो है वो आपका चला जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ठीक है, बस बात खत्म, यहाँ तक आपका कंप्लीट। अभी बताइए इतना कुछ जो समझा है उसमें कोई मतलब कोई भी आइटम है जिसमें आपको लगा कि ये समझ में नहीं आया होगा हमको, तो एक बार पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे, नहीं तो या दोबारा से समझा दे। देखो इन्वेस्ट, मान लो कहीं हम पैसा इन्वेस्ट किए तो ब्याज हमको मिलेगा ना। अभी बोला नहीं क्लियर कि मिला, पर कंडीशन तो यही था कि 12% हमको ब्याज मिलेगा। अब 1 साल बीत गया तो पैसा हमारे हैंड में आया नहीं, पर हम तो कमा लिए। तो जब हम कमा लिए तो हमारे लिए क्या हो गया, इनकम हो गया, इसलिए इनकम के साइड में दिखाएं। और चूंकि मिला नहीं है, मिलेगा तो हमारे लिए क्या है, वो एसेट्स के जैसा है, इसलिए हम लोग उसको कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट का एसेट साइड में। ठीक है, ये बात का हरदम ध्यान रखिएगा। पिछले बार हम लोग क्वेश्चन बनाते तो याद होगा आपको कि इन्वेस्टमेंट का सीधा सीधा परसेंटेज करके आपको ब्याज दिया हुआ था, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू नहीं दिया था, तो हम लोग उल्टा करके निकाले थे 5 लाख रुपए और उसको एसेट्स में लिखे थे। ठीक है, तो इस टाइप का आइटम हिडन रहता है, थोड़ा ध्यान से इसको देखिएगा, नहीं तो पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। आगे बोलिए। हो गया, हो गया ना, आगे बढ़ जाए। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका
देखिए यहाँ से आपका कंप्लीट ही हो गया, समझिए। अब 40 नंबर क्वेश्चन जो लिखा हुआ वो मिसलेनियस एंड बोर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब जो आपका टॉपिक वाइज था वो कंप्लीट हो गया। अगर आप उतना रिवीजन कर लेते हैं तो ये 40 से क्वेश्चन आप खुद बना सकते हैं, ठीक है। पर फिर भी हम लोग देख लेते हैं कितना क्वेश्चन बच रहा है इसमें। 4 बच रहा है। 40 से 41 से 42 से 43 और 44 बस ना। 45 भी दिख रहे हैं यहाँ। 45, 46, 47, 48 अभी है इसमें क्वेश्चन। तो अब क्या करिए ना, आप लोग इसको बीच बीच में थोड़ा बहुत बता देंगे हम, ठीक है। खुद ट्राई करिएगा, वरना फिर बीच में इसको हम लोग सॉल्व करके सीखेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग मेथड ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन सीखेंगे तो इसको हम लोग पूरा सॉल्व कर करके सीखेंगे। ये चैप्टर को यही रहने देते हैं, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, तो वो अभी रिलेटेड चीज़ों से पूछ लीजिए ना, तो नेक्स्ट टाइम से फिर नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। क्योंकि ऐसे भी हम लोग ये आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो जानकारी के लिए आप पढ़िए, अच्छी बात है। खुद से रिविजन करिएगा, जहाँ दिक्कत होगा हमसे पूछिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट डे हम लोग अपना सिलेबस वाला टॉपिक पाएंगे, जिसका नाम क्या है, पार्टनरशिप, ठीक है। उसके पहले सबके पास बुक होना चाहिए। ये क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।